लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ेगी, उन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बहुत जल्द मेरे भी कार्यक्रम अब वहाँ पे शुरू हो जाएंगे। कौन गठबंधन में कौन स्वागत कर रहा है, कौन विरोध कर रहा है, इस तरह में। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ कोमल। लोजपा सांसद चिराग पासवान पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस को नुकसान पहुंचा चुके हैं। हालांकि इस पर जेडीयू का कहना था कि चिराग ने बीजेपी के भी वोट काटे हैं। अब जमुई के लोकसभा सांसद चिराग पासवान ने एक बार फिर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बिहार विधानसभा की 2 सीटों तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर होने वाले उपचुनाव में अपनी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार उतारने का फैसला कर लिया है। उनके इस ऐलान से फिर भाजपा, जदयू, राजद के साथ साथ कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती है। बता दें कि बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तारापुर से मेवालाल चौधरी और कुशेश्वर स्थान से शशिभूषण हजारी विजयी रहे थे। दोनों विधायकों का असमय निधन हो गया। इलेक्शन का अभी ऐलान नहीं हुआ है, मगर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी है। पहले जीत चुकी जदयू के लिए यह सीट सम्मान की लड़ाई है, तो राजद और कांग्रेस ने भी उपचुनाव के लिए अपना दावा ठोक दिया है। अब इसी के साथ चुनाव मैदान में चिराग पासवान की लोजपा भी दिखेगी। मीडिया से बात करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी तारापुर और कुशेश्वर स्थान से उपचुनाव लड़ेगी। प्रत्याशियों के चयन के लिए काम किया जा रहा है। पार्टी और संगठन के लोग इलेक्शन लड़ने के लिए समीक्षा बैठक कर रहे हैं। लोजपा संसदीय बोर्ड की ओर से जल्द ही उपचुनाव लड़ने की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। चिराग ने कहा कि मेरी प्राथमिकताएं अभी अलग है। मेरा पूरा ध्यान संगठन और पार्टी को मजबूत करने पर है। गठबंधन में कौन स्वागत कर रहा है, कौन विरोध कर रहा है, इस पर मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ। पार्टी का ध्यान केंद्रित है कि उन दोनों सीटों पर, तारापुर की और कुशेश्वर स्थान की सीटों पर पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, प्रत्याशियों का चयन की तैयारी चल रही है। बिल्कुल, लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ेगी, उन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बहुत जल्द मेरे भी कार्यक्रम अब वहाँ पे शुरू हो जाएंगे। पार्टी के संगठन के लोग वहाँ पर ऑलरेडी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बहुत जल्द संसदीय बोर्ड की तरफ से भी औपचारिक घोषणा की जाएगी, बिहार के संसदीय बोर्ड की तरफ से भी इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी। तो मेरी प्राथमिकताएं आज की तारीख में अलग है। मेरा ध्यान पूरी तरीके से मेरे संगठन पर केंद्रित है, पार्टी को और मजबूत करने पर केंद्रित है। बता दें कि पिछले साल संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट पर लोजपा ने अपने प्रत्याशी उतारे थे। तारापुर में मीना देवी को 11,000 तो वहीं कुशेश्वर स्थान में पूनम कुमारी को 13,362 वोट मिले थे। आपको बता दें कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में लोजपा ने भले ही केवल 1 सीट पर जीत हासिल की हो, लेकिन उन्होंने जेडीयू, राजद और कांग्रेस को काफी नुकसान पहुंचाया था। चिराग के उम्मीदवारों ने काफी वोट काटे थे। अब चिराग ने उपचुनाव लड़ने का फैसला किया है, तो एक बार फिर राजद, जदयू और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। तमाम खबरों के लिए इनसाइडर लाइव को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो करके इस वीडियो को शेयर जरूर करें।